हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों जो क्लास 10th एग्जाम देने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपना चैनल है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। मैं आपसे यहाँ पे मिलता हूँ क्लास 10th के सिलेबस के साथ और मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहता हूँ और मैं आपको सिखाते रहता हूँ कि किस प्रकार से सवाल यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे एक नए टाइप का सवाल पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th का सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का एक सिलेबस है, एक टॉपिक है हमारे पास मैथमेटिक्स, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और इस टॉपिक का नाम आपके पास क्या है? द्विघाती सूत्र। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? द्विघाती सूत्र सीखने वाले हैं। ठीक है ना। द्विघाती सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपसे किस तरह से सवाल पूछ दिए जाते हैं वो सवाल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि द्विघाती सूत्र होते क्या है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे द्विघाती सूत्र कैसे आपको हल करना होता है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पे सीखिए, समझिए उसका बेसिक चीजें, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको अगर बोला जाए कि इसका मूल रूप क्या होता है द्विघाती सूत्र का, तो आप बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका क्या है? द्विघाती सूत्र है। ठीक है ना। ये आपका क्या है? द्विघाती सूत्र का समीकरण है। ये आपका मूल रूप है। ये आपका क्या है? मूल रूप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। ठीक है ना। ये दिया हुआ है जहां पे x² का गुणांक क्या है? a है ना। a क्या है यहाँ पे? x² का गुणांक। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? a बराबर, उसी प्रकार से b बराबर, उसी प्रकार से c बराबर, सबको लिखेंगे आप। तो ये यहाँ पे क्या है? x² का गुणांक है ना। ये क्या है? x² का गुणांक है। उसी प्रकार से b क्या है आपका? x का गुणांक है। गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है ना। और c आपका यहाँ पे क्या है? अचर पद है। c आपका यहाँ पे क्या है? अचर पद है ना, इन कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग अचर पद कहेंगे। तो ऐसा अगर मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण दिया गया है, लेकिन शर्त यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा ना तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। a का मान 0 अगर हो गया तो द्विघात नहीं कहलाएगा। इसीलिए शर्त क्या है आपको ध्यान रखना है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा, इसको हम लोग इसका मूल रूप कहते हैं। मूल रूप यानी कि व्यापक रूप है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या है? द्विघाती समीकरण का मूल रूप है, यानी कि व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। और इसको हल करने से पहले आपको एक नया और भी पद आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, और उस पद का नाम है d, कैपिटल डी। ये सारे के सारे स्मॉल a b c थे। ठीक है ना। जहां पे a आपका क्या है? x² का गुणांक है। उसी प्रकार से b क्या है? x का गुणांक है। और c क्या है? अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है दोस्तों। तो आपको एक यहाँ पे नया टर्म, नया पद सीखना पड़ेगा d। और d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए आपके पास a है, यहाँ पे आपका b है, यहाँ पे c है। यही वाले सारे के सारे जो टर्म है यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है ना। और इसी में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे मूलों का प्रकृति निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? मूलों का प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रूट। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रूट, या इसी को क्या लिखेंगे आप? मूलों की प्रकृति। ठीक है ना। मूलों की प्रकृति, इसके मूल कितने होंगे? 1 मूल होंगे, 2 मूल होंगे, कितने मूल होंगे? अमूल होंगे तो वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे। ये सारी बातें हम लोग को यहाँ पे सीखना होता है। तो हम लोग के पास ना यहाँ पे एक तरीका है इसको देखने का। यदि मान लीजिए आपके पास d का मान कितना आ गया? d का मान अगर 0 के बराबर आ गया, या हो सकता है d का मान जो आपका है यहाँ पे, d का मान आपका जो है 0 से कम आ गया, या तीसरा बात ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि जो d का मान है वो 0 से बड़ा हो गया। 3 शर्त आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर d बराबर अगर मान लीजिए आपका 0 हो गया तो आप बोलेंगे वास्तविक एवं समान मूल। यहाँ से आपको क्या पता चलने वाला है? यहाँ पे वास्तविक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक एवं समान मूल। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप वास्तविक एवं समान मूल होंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए d आपका
जीरो से कम हो गया तो बोलेंगे यहाँ पे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं आप, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप ऐसे लिखने वाले, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए डी का मान क्या हो गया आपका, जीरो से बड़ा हो गया, डी ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि मूल वास्तविक लिखेंगे ना, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान का मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होंगे, है ना, असमान होंगे यानी बराबर नहीं होंगे। तो दिए गए द्विघात समीकरण के हिसाब से सबसे पहले आपको ए पता कर लेना है, ए कितना दिया है, बी कितना दिया है, सी कितना दिया है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी निकाल लेंगे। ए बी सी का मदद से क्या करेंगे आप, यहाँ पे डी निकाल लेंगे, ठीक है ना। डी निकालेंगे, डी को हम लोग बोलते हैं विविधकार, डी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधकार बोलते हैं ना, विविधकार बोलते हैं या कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी आपका क्या हो गया, विविधकार हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया आपका विविधकार, है ना। तो ये हो गया क, ये हो गया त, ये हो गया कर, विविधकार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला और नीचे यहाँ पे लिख देता हूं कि किस प्रकार से हम लोग मूल निकालेंगे ना। तो मान लीजिए आपके पास दो गो मूल दिया गया है, ठीक है ना, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला है अल्फा निकालने का। अल्फा निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस बी, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। उसी प्रकार से बीटा निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं आप, ये लिखेंगे आप माइनस बी, यहाँ पे माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। दो का आपके पास मूल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक मूल निकालने का एक मूल को हमने नाम क्या दिया हुआ है, अल्फा, जबकि दूसरे मूल का नाम क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। और बीटा कैसे निकालेंगे आप, माइनस बी माइनस डी अंडर रूट, यहां पे लिखे ना माइनस में अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालना सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो आपके पास दिया रहेगा ना, वो सवाल क्या रहता है कि आपको जो दिए गए द्विघात समीकरण है ना, उसका मूल निकालिए। यदि उसका मूल है तो, मूलों का अस्तित्व अगर होगा तब आपको मूल निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपसे ना सवाल में बोल दिया जाएगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। आपसे सवाल में बोल दिया जाएगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, है ना, आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक सवाल लिख देता हूं सबसे पहले, और उस सवाल को आप यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक समीकरण दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ऐसा दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर कितना, 0। इसको आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना है, ठीक है ना, इसको हल करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र का प्रयोग से, है ना, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, है ना, करके हल करें, है ना, हल करें, ऐसा सवाल दिया रहेगा, ठीक है। हल करें या मूल ज्ञात करें, हल करें या मूल ज्ञात करें। तो मान लीजिए आपके पास समीकरण दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे हल में क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हल में आपको क्या करना पड़ेगा। तो हल में यहाँ पे आपको क्या लिखने पड़ेगा, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, ए का मान देखिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बराबर 3 लिखेंगे। उसी प्रकार बी बराबर कितना है, -5 है, तो लिखेंगे -5, और सी बराबर कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2। अब आपको पहला काम इसमें क्या करना है, आपको डी निकाल लेना है यहाँ से। तो आपको यहाँ से डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है डी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो b का वैल्यू कितना है, -5 दिया है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस दिया गया है ना, आपका माइनस फॉर्मूला में, तो लिखेंगे 4। ए का वैल्यू कितना है 3, तो लिखेंगे 3, और सी का वैल्यू कितना है 2, है ना, तो सी का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। ये देखिए 4 तिहाई 12, और 12 दूना कितना होता है 24, तो 25 - 24 करेंगे ना तो 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि चूंकि डी का मान ना 0 से बड़ा है, डी का मान कितना 1 है और 1 क्या होता है 0 से बड़ा होता है ना, तो लिखेंगे चूंकि डी का मान कितना हो गया 0 से बड़ा हो गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे, अतः इसके वास्तविक मूल होंगे ना, क्या होंगे इसके, अतः वास्तविक मूल होंगे लेकिन असमान मूल होंगे। तो लिखेंगे अतः वास्तविक मूल, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं आप, वास्तविक एवं, है ना, वास्तविक एवं असमान मूल, ये आपको लिखना पड़ेगा, वास्तविक एवं असमान मूल। बात समझ पा रहे हैं। अब लोग यहाँ पे हल करेंगे, तो अब हम लोग हल करने का तरीका क्या जानते हैं, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a। आपको ये फॉर्मूला पता है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस है यहाँ पे, और ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे तो माइनस में b दिया हुआ है ना, b कितना है, माइनस में 5 दिया हुआ है, ये प्लस है, और d का मान कितना है 1 आया हुआ है, तो लिखेंगे √1, यहाँ पे 2 है आपका, और a का मान कितना है यहाँ पे देखिए 3 आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए -5 इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 6, सॉरी ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, -5 इंटू 1 है ना, तो हो गया 5, और ये आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/6 कट गया, तो कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगला आप देखेंगे बीटा निकालना है आपको। अब आगे क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो बीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे -b, माइनस में क्या आ जाएगा √d डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस पहले से है और b का वैल्यू कितना है -5 दिया है, तो लिखेंगे -5, और माइनस में आपका d है तो माइनस में √1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 2, और a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान आपका है 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3। देख पा रहे हैं यहाँ पे a का मान कितना है 3 है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे दिया गया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो +1, और यहाँ पे क्या हो गया -1, और नीचे में क्या हो गया 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 4 कितना 6, 2 से काट देंगे तो 2 दूना का 4, और 2 तिहाई कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे दोनों मूल निकल चुका है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे दोनों मूल निकल चुका है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, आपको यहाँ पे क्या लिखने पड़ेगा, अतः 2 वास्तविक मूल, है ना, आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 वास्तविक, है ना, वास्तविक एवं असमान मूल, असमान, असमान मतलब क्या हो गया, अलग अलग, बराबर नहीं है, असमान मूल, है ना, असमान मूल क्या है 1 एवं 2/3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं, ये आपका 1 और 2/3, एक यहां से निकला हुआ है आपका और एक यहां से निकला हुआ है, तो दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समीकरण जो दिया रहता है द्विघात समीकरण, वहां से हमें मूल निकालना होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो यहाँ पे सवाल में बताने की कोशिश किया हूं द्विघाती सूत्र से आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, तो एक बार दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पेज आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं जो मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले द्विघाती सूत्र का आपको यहाँ पे फॉर्मूला जानना है। ठीक है ना, द्विघाती सूत्र का सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको जानना है कि फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बेसिस पे आपको उसके आधार पे यहाँ पे हल करना होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द्विघाती सूत्र आपके पास यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने सारे पद को, सारे टर्म को मैंने समझा दिया है, और मैंने यहाँ पे एक नया टर्म क्या बताया, डी बताया। डी क्या होता है, विविधकार होता है। ठीक है ना, डी क्या होता है, विविधकार होता है, और उसके आधार पर हम लोग नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, यानी मूलों का प्रकृति कैसा होगा। तो मूलों का प्रकृति कैसा होता है हमारे पास, 3 तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यदि डी का मान लीजिए बराबर हो गया 0 का, तो लिखेंगे वास्तविक एवं समान मूल होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए डी का मान 0 हो गया, सॉरी डी का मान 0 से कम हो गया, लेस हो गया, माइनस में आ गया, तो बोलेंगे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। उसी प्रकार डी का मान अगर मान लीजिए 0 से बड़ा हो गया, है ना, पॉजिटिव आ गया, धनात्मक मान, तो क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है ना, अब आइए हम लोग यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। इसी के आधार पे अल्फा आपको निकालना है। अल्फा और बीटा क्या, 2 मूल है ना, 2 मूल है, दोनों मूल निकालने का सूत्र हो गया, तो -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a। बीटा कैसे निकालेंगे, -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, और इसी दोनों फॉर्मूला का, इसी दोनों सूत्र का इस्तेमाल करके आपको हल करना है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप यहाँ पे
ये आपका हो गया 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसी को मैंने क्या किया है, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके हल करने का कोशिश किया हुआ है। तो ये आपका पूरा का पूरा देखिए आप यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आपको मैंने हल करके आपको दिखाया है, सिखाया हुआ है। तो इसी तरह से सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जो कि द्विघात सूत्र से संबंधित होते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये आपका चैप्टर 4 हो गया है ना। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार के सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अक्सर आपके सामने लेकर आते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अगले समय, है ना। तब तक उस वीडियो का इंतजार कीजिए, तो तुरंत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान तरीका से देखिएगा और इस सवाल को सॉल्व करने का, हल करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, है ना। और ज्यादा अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह के सवाल को सीखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। रहा दोस्तों, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही एक बेल बटन है जो आपको नोटिफिकेशन देगा जब भी मैं कभी यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।